आप देख रहे हैं एमबीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गौर पुलिस चौकी अंतर्गत दुष्कर्म पीड़ित बच्ची को न्याय अखिल भारतीय यादव महासभा ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर को सौंपा ज्ञापन। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर भरत यादव ने बताया कि गौर पुलिस चौकी अंतर्गत दुष्कर्म पीड़ित बच्ची को न्याय अखिल भारतीय यादव महासभा ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि दुष्कर्म पीड़ित बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना की रिपोर्ट देरी से लिखी गई। बालिका का मेडिकल परीक्षण देरी से कराया गया। पीड़ित परिवार एवं परिवार के सहयोगियों को दबंगों द्वारा धमकी एवं पैसों का लालच दिया गया। इस पूरी घटना में चौकी प्रभारी की भूमिका संदिग्ध है एवं उनके द्वारा पीड़िता का किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया जा रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त घटना को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही कर चौकी प्रभारी को तत्काल हटाने की कृपा करें। एमपीसी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए जिला ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता जयराज चौधरी की रिपोर्ट। इसमें वहाँ के एसआई साहब पांडे जी नितिन, जिनकी उनका संदिग्ध है, बहुत लटकाने के बाद उन्होंने बड़ी मजबूरी में जब दबाव बना क्षेत्र के लोगों का तब एफआईआर की और मेडिकल में भी लेट किया। आज इतनी बड़ी घटना को छुपाने का प्रयास किया गया है। हमारे यादव महासभा, हमारे मित्रगणों ने ये आग्रह किया है एसपी साहब से कि इन्हें यहाँ से हटाया जाए और यदि इस मामले को अब दबाने का प्रयास किया गया या इसमें पुलिस प्रशासन दुरुपयोग करता अपने पद का तो हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इसको आंदोलन चलाएंगे और महिला आयोग और यादव महासभा के द्वारा, अखिल भारतीय यादव महासभा के द्वारा पूरे प्रदेश में इसकी कार्रवाई के प्रति हम लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, धरना और आंदोलन देंगे। भैया कहाँ का मामला है ये? गौर चौकी का मामला है। छोटी बच्ची है 8 साल की और परिवार के ऊपर भी बहुत जघन्य दबाव चारों तरफ से बना। जघन्य घटना है, हम लोग सब लोग इसकी आलोचना करते हैं। ठीक, इस तरीके की कृत्य कम से कम हमारे संस्कारधारी में नहीं होना चाहिए। ठीक है। किया गया है कि हमको आपके सामने बोलने में भी शर्म आ रही है। हम क्या बताएं आपको कि यादव समाज की लड़की है वो और किसी ऐसे व्यक्ति ने उसके साथ रेप किया जिसकी एफआईआर 18 घंटे बाद हुई है। ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ में हमने माननीय एसपी महोदय से कार्रवाई करने की मांग की है कि क्यों हम उस बच्ची को न्याय दिलाना चाहते हैं। पूरा यादव समाज ये चाहता है कि उस बच्चे के साथ न्याय हो। माननीय एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि यदि ऐसा कुछ है तो हम इसमें देखेंगे, यदि कहीं समस्या लगती है तो उनको हटाया भी जाएगा नितिन पांडे जी को और किसी दूसरे व्यक्ति से जाँच कराएंगे। कोई महिला आई हुई है, वो जाँच कर रही है। हम यही चाहते हैं कि हम इस केस में निष्पक्षता से जांच हो। किसी बेगुनाह को फंसाना भी नहीं चाहते, लेकिन जो गुनाहगार है वो बचे भी ना। यदि कोई बचता है और उसमें कार्रवाई नहीं होती है तो ये प्रदेश लेवल पर इसको उठाया जाएगा। नाम राम कुमार यादव, अखिल भारतीय यादव ग्रामीण महासभा। आज हम उस पीड़ित परिवार के घर आए और यहाँ जब उनके घर के परिवार वालों से मिले, देखा हमने छोटी छोटी 2-2 बच्चियाँ हैं और उन बच्चियों के साथ जिस तरह से जो छोटी बच्ची 8 साल की बताई जा रही है उसके साथ जो घटना घटी है, उस घटना को जिस तरह से जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर वो घटना में 3 लोग संलग्न थे और एसपी साहब से जब मुलाकात हुई तो एसपी साहब ने कहा हमने गिरफ्तारी की है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन यहाँ जो जानकारी मिल रही कि 3 लोग थे तो वो 2 लोग कौन बचाए जा रहे हैं, आखिर उसके पीछे 2 लोग के पीछे कौन है और वो 2 लोग को कौन बचा रहा है, ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि जब उस बच्ची के साथ घटना घटी, उस बच्ची को लेके ये हॉस्पिटल पहुँचे, जब वहाँ एल्गिन हॉस्पिटल पहुँचे तो एल्गिन में उसका इलाज तत्काल क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न है। तीसरा हमारा प्रश्न ये है कि 18 घंटे लग गए एफआईआर होने में। 18 घंटे आखिर एफआईआर क्यों नहीं हुई उस बच्ची के साथ? जैसे ही घटना, हमारा प्रदेश का मुखिया, हमारा देश का मुखिया ये कहता है बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ, और वो बच्ची के साथ घटना हो जाती है और 18 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं होती थाने में। ये बड़ी शर्मनाक बात है। ये प्रदेश के लिए, हमारे जिले के लिए बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय बात है कि 18 घंटे तक उस पुलिस ने, उस थाने ने यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं की। ये हमारा रोष है। प्रशासन
जो आज उस पर लीपा पोती करने। अगर किसी ने इस बात को उठाया है तो यहाँ का हमें जो जानकारी मिल रही है, यहाँ के लोग बता रहे इतने भयभीत हैं यहाँ के प्रशासन से कि उनके साथ डंडे चलाए जा रहे हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही। और वो जो यहाँ कोई बताते हैं, कोई यहाँ पर पदस्थ जो एसआई है, उसने यहाँ के लोगों को डंडे से मारा है, धमकाया है, डरा रहा है, उसके मोबाइल छीन रहा है, उसके मोबाइलों को तोड़ रहा है। ये किस तरह का माहौल है? ये कैसा प्रशासन है जहाँ पर महिलाओं के साथ 8 साल की, वो सोचिए आप, वो छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह का दुराचार हुआ है और प्रशासन ने उस पर दबाने की कोशिश कर रहा है। अभी भी जांच पूरी नहीं हुई तो हमारा पूरा यादव समाज इसके लिए अग्रसर रहेगा। पूर्व में हमारे कांग्रेस के भी ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता, नगर अध्यक्ष इस पर संज्ञान लिए है, एसपी को ज्ञापन दिया है और हम लोग भी इस पर आगे लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये मामला छोटा मोटा नहीं है। पुलिस इसको दबाकर एक आध के ऊपर केस बनाकर और इसको लीपापोती करना चाह रही है और हम वो होने नहीं देंगे। रामदास यादव, प्रदेश महासचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। परतला ग्राम के कुएं में उतराता मिला प्रेमी जोड़ा। हमारी टीम द्वारा घटनास्थल पर निरीक्षण के दौरान मृतक युवती पूजा पटेल के परिवार से मिलने पर मृतक युवती के पिता ने बताया कि बेटी पूजा की शादी की बात चल रही थी, जिस दौरान पूजा दिनांक 3 नवंबर से घर से गायब थी, जिसकी सूचना बरेला थाना में हमारे द्वारा गुमशुदा की सूचना दी जा चुकी थी। उसी दौरान हमारी टीम द्वारा अपूर्वा किलेदार, उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जबलपुर से इस संदर्भ में जानकारी चाही, जिस पर उन्होंने बताया कि बड़े भाई ने बताया कि थाना बरेला में दिनांक 4 नवंबर को मृतिका के गुमशुदा की तलाश की सूचना 4 नवंबर को प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस द्वारा पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान ग्राम परतला स्थित मृतक के घर के पीछे लगभग 100 मीटर की दूरी पर खेत में बनाए पुराने कुएं में, जिसमें लगभग 10 फुट पानी भरा है, गुमशुदा कुमारी पूजा पटेल एवं नीलू साहू उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 6 बर्मन मोहल्ला बरेला का शव उतराता हुआ मिला है। शव को निकलवाते हुए सूचना पर पहुंची एफएसएल टीम की उपस्थिति में पंचनामा कार्यवाही कर शव को पीएम हेतु भिजवाते हुए मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि कुमारी पूजा अर्चना पटेल कक्षा 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, घर पर ही रहती थी तथा नीलू साहू बरेला में ही सब्जी का ठेला लगाता था। पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई अभी तक किया? कार्रवाई तो यहाँ आकर नहीं की सर, इसने कोई कार्रवाई नहीं की? यहाँ पे नहीं आई, हमने रिपोर्ट कर दी। कितने दिन हो गए आपके बच्चे लापता हुए? बता रहे ना सर, बुधवार को 6 बजे के आसपास कस लापते थे। आपने ढूंढने का पूरा प्रयास किया? ढूंढने का बहुत प्रयास किया। थाना बरेला ने आपको किस तरह से सहयोग किया या स्टाफ ने क्या मदद किया? अभी तो यहाँ कोई मदद नहीं की। बात है कि इंक्वायरी करके यहाँ देखते सुनते कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अपने साथ कार्रवाई कर अपने आप साथ भी कर रहे थे, अपने साथ अपन ढूंढ रहे थे, रिपोर्ट कर दर्ज कर दी थी हमें। क्या कोई आपको लग रहा है किसी कोई दुश्मनी थी आपकी? ऐसा कोई दुश्मनी नहीं। क्या करते हो आप? क्या करते थे? खेती बाड़ी साहब, सब्जी बेचते थे। बच्चे की उम्र आयु कितनी होगी बताइए सर, रास्ता दे दिया उनके लड़के को। और जो लड़का जी साथ में पढ़ाते हैं, क्या आपका परिचित का था क्या वो? परिचय कर रही था सर, हमने 6 महीना से धंधा करना किया था। माल लाते रहे सर, ले आते रहे, कभी बस्ता वगैरह पे कहीं भैया डाल लिए, कट्टी 2 कट्टी आलू के लिए ले आता रहा। बस इतनी दूर से वो आता रहा। दूर की रिश्तेदारी था? बड़ी लगा था, पर्चे का बड़ी लगा। बच्ची की आपकी शादी होने योग्य थी क्या? नहीं, शादी योग्य थी, अगर शादी लगने वाली थी चाचा चल रही थी सर, लेकिन थोड़ी सी अभी अगला बगला छपे नहीं थे। कहीं यार त्यौहार बाद लाना मेहमानों को और सोचेंगे बाद में। तो नाम बताइए। मेरा नाम हार्दिक पटेल। हफ्ता पूर्व यहाँ से लापता थी, जिसकी सूचना परिजनों ने थाने में लिखित आवेदन दर्ज किए थे। तो आपको कैसा प्राप्त जानकारी मिला कि कुएं में? मैं सर लेटरिन के लिए गया था दोपहर में, तो
लैटरिन के लिए गया, मैं थोड़ा पेड़ के पास गया था। हाँ। एक आम का पेड़, उस साइड नहीं गया था। उस साइड एक आदमी गट्ठा उठा रहा था। अच्छा। और एक लेडीज़ धान समेट रही थी करके उसके। मैं सोचा यार शर्मा आ गया थोड़ा उस साइड में, बोला साइड नहीं होता, थोड़ा आगे आके बोली ऐसा। तो आगे आके हुआ हर बंदा मेरा जी पीछे तरह लड़ाई के लिए। हाँ। पानी आने देख लूँ यहाँ कुआँ पे, तो मैं ऐसा पैर करके बस मैं जहाँ पाऊँगा वहाँ भाग गया। डर लग गया, एकदम झटक गया से। घर आया, सबसे बताया, सबको फोन लगा के चले गए। मैंने देखा है। तो नाम बताइए। मनोज पटेल। दो लोगों की बताया जा रहा है कि हत्या हुई है, कि दोनों ने खुदकुशी की है। और उनके परिवार से जानकारी प्राप्त की तो जो साहू परिवार का जो बच्चा है वो सब्जी का काम करता था और लड़की के घर में उनका आना जाना काफ़ी दिनों से था। तो क्या इसमें कुछ पारिवारिक विवाद है कि इसमें कोई साजिश है या फिर उन्होंने आत्महत्या की दोनों ने मिलकर? क्या जानकारी अपने पास? अभी जो जानकारी लगी है कि 3 तारीख को शाम को 7 बजे से दोनों ही लापता थे अपने घर से। उसके बाद परसों मतलब 7 तारीख को इनकी बॉडी कुएं में मिली है, लड़का लड़की की। अभी प्रारंभिक रूप से मामला प्रेम प्रसंग का समझ में आ रहा है। साथ ही साथ जो बॉडी को देखा गया है तो ऊपरी तो कोई भी चोट नहीं मिली है, और बाकी पीएम में क्लियर होगा कि हत्या थी कि सुसाइड था और मृत्यु का कारण क्या था। वो पीएम रिपोर्ट जब आएगी उससे स्पष्ट हो जाएगा। बाकी मामलों में जांच की जा रही है, जो भी पहलू आए हैं कि कोई विवाद है ऐसा कुछ है, उस पर जांच की जाती है। कि 5 दिन से दोनों लापता थे, उसके बाद दोनों बॉडी लड़की के घर के पास ही कुएं में मिलना, ये कुछ विषय समझ में नहीं पा रही है, कैसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, उस पर जांच की जा रही है। उस सारे जितने भी पहलू हैं सबको जांच में रखा गया है। कोई भी तथ्य मिलते हैं जो हत्या की ओर ले जाएंगे तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और मैडम, अपने बरेला थाना में अभी भी कोई थाने DI स्तर के जो पदाधिकारी प्रभारी नियुक्त नहीं है, तो क्या अपराध को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपराध तो देखो होते ही हैं जहाँ हो रहे हैं। और रही बात थाना प्रभारी की, तो अभी एक सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग हुई है और जल्दी थाना प्रभारी की भी हो जाएगी। और अपराध का ये अपराध हो रहे हैं, हर जगह ही हो रहे हैं, पर निकाल भी हो रहा है, उसका निराकरण भी हो रहा है, आरोपी भी पकड़े जा रहे हैं। और बाकी अब ये सामाजिक उस पर भी दृष्टिकोण में रहता है। सामाजिक रूप से भी ये सब अपराध जो हैं, जैसे ये प्रेम प्रसंग का मामला है, तो उसमें पुलिस जो अपना काम कर सकती है अपराध को पकड़ना, तो वो तो काम हो ही रहे हैं। उसमें रोकने का तो ऐसा कुछ विषय है नहीं। बाकी जो है कार्रवाइयाँ वो हो रही हैं, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जो होती हैं वो निरंतर चल रही हैं। और पूर्व में जिन लड़कियों को अपने बरेला से गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई गई थी, और एक झारिया परिवार की बच्ची जिसकी हत्या की गई थी, और अन्य अभी और भी कई प्रकरण थाने में दर्ज हैं जो बच्चियाँ अभी तक लापता हैं, मिले नहीं। तो अपने विभाग की तरफ से क्या उसकी कार्रवाई की थी? मैंने नहीं, उसमें सब में जाँच चल रही है। जितने भी जो भी तथ्य मिल रहे हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे नहीं है, बच्चियाँ मिल भी रही हैं। अभियान स्वरूप इसको लिया जाता है और बच्चियों की खोज की जाती है, और निकाल भी अच्छा रहा है। मतलब साल के आंकड़े देखेंगे अगर नाबालिग बच्चियों के भी, बालिग के भी, तो सभी बच्चियाँ बरामद की जा रही हैं।